तो समतल के समीकरण का अंतःखंड रूप, उस समतल का समीकरण ज्ञात करना है जो निर्देशाक्षों से ABC अंतःखंड काटता है। तो मान लेते हैं समतल का समीकरण क्या है, AS + BY + CZ + D = 0 है। अब मान लेते हैं कि समतल एक SH को कहाँ पर काटता है, A0 0, YH को कहाँ काटता है, B0 B0 0 B0, तथा Z अक्ष को कहाँ काटता है, Z अक्ष को, तथा Z अक्ष को C जिसका निर्देशांक 0 0 स्मॉल c पर काटता है। तब ये बिंदु समतल एक में स्थित होंगे कि नहीं, कटान बिंदु कहाँ है, समतल में तो स्थित होबे करेंगे। तब ये बिंदु समतल एक में स्थित होंगे, ठीक है। तो यस, हाँ, तो जो जैसे मान लो कोई बिंदु सरल रेखा में स्थित है तो सरल रेखा के समीकरण को संतुष्ट करता है, कोई बिंदु वृत्त में स्थित है तो वृत्त के समीकरण को संतुष्ट करता है, तो कोई बिंदु समतल में स्थित है तो क्या करेगा, समतल के समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो ए बिंदु समतल में स्थित है, समतल एक में, तो ये इस बिंदु का निर्देशांक समतल एक के समीकरण को संतुष्ट करेगा। इसका मतलब एस के स्थान पे क्या लिख देंगे, ए, वाई के स्थान पे 0, जेड के स्थान पे 0। फिर बी बिंदु जो है, बी का निर्देशांक क्या है, 0 बी, तो ये भी बी बिंदु भी समतल में स्थित है, तो बी बिंदु का निर्देशांक भी समतल के समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो पहले क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे 0 B 0, ठीक है। तो आपको कैपिटल बी की वैल्यू मिल जाएगी। फिर ये बिंदु सी भी समतल में स्थित है, 0 0 C इसका निर्देशांक है ना, इसका निर्देशांक क्या हुआ, इसका निर्देशांक हुआ A0 0, इसका निर्देशांक 0 B 0, इसका निर्देशांक 0 0 C। अच्छा, ये चित्र यहाँ आ ही ना रहा होगा देखो यहाँ पे बनाए देते हैं, आ गया है, दिख रहा है पूरा यहाँ तक, चलो हो ठीक है। तो देखो, तो एक समतल में स्थित होंगे, तो ये बिंदु समतल एक में स्थित होंगे, तब इन बिंदुओं का निर्देशांक, तब इन बिंदुओं का निर्देशांक समतल एक के समीकरण को, एक के समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, संतुष्ट करेगा। तो संतुष्ट करेगा इसका मतलब एस के स्थान पे क्या रखें, पहले ए, फिर क्या लिखेंगे, b इंटू 0 c इंटू 0 प्लस d इज इक्वल टू 0, ऐसे। इसको क्या लिखेंगे, ए प्लस d इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, ये ए इज इक्वल टू माइनस डी, तो ये क्या आएगा, कैपिटल ए इज इक्वल टू आएगा माइनस डी अपान ए, ठीक है। अब इस बिंदु को जब रखेंगे, दूसरे बी बिंदु को जब रखेंगे तो क्या आएगा, ए इंटू 0 बी इंटू स्मॉल बी और सी इंटू 0 प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा, बी प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा, बी इज इक्वल टू माइनस डी। इसी को क्या लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू माइनस डी अपान बी, माइनस डी अपान बी। अब बी का अब तीसरा पॉइंट को जब रखोगे तो क्या आएगा, ए इंटू 0 बी इंटू 0 सी इंटू स्मॉल सी प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये सी और स्मॉल सी इज इक्वल टू माइनस डी। तो कैपिटल सी इज इक्वल टू स्मॉल कैपिटल डी अपान स्मॉल सी। तो ए बी सी का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण एक में, ए बी सी का मान एक में रखने पर, एक में रखने पर, तो एक में जब रख दोगे तो क्या आएगा, सुनो, माइनस डी अपान ए एक्स, माइनस डी अपान बी वाई, माइनस डी अपान सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। अब देखो इससे कॉमन क्या ले सकते हो, सबसे माइनस डी कॉमन ले लो। तो माइनस डी जब कॉमन लोगे तो क्या आएगा, एक्स अपान ए वाई अपान बी जेड अपान सी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब माइनस डी को उधर ले जाओगे तो 0 बटे माइनस डी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स अपान ए वाई अपान बी
जेड अपान सी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ गया, एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी प्लस जेड अपान सी इज इक्वल टू 1। यही क्या है, समतल के समीकरण का अंतःखंड रूप है। यही समतल के समीकरण का क्या है, अंतःखंड रूप है। यही समतल के समीकरण का अंतःखंड रूप है। ये समतल के समीकरण का अंतःखंड रूप का समीकरण आ गया, सिद्ध हो गया। अब देखो यहाँ पे, यही समतल के समीकरण का अंतःखंड रूप है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम, अब लिखो, सुनो, लिखो आगे, एक्स अक्ष वाई अक्ष जेड अक्ष के समांतर समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। एक्स अक्ष वाई अक्ष, प्रमेय नहीं है, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है, आगे सब इनका यूज करेंगे सवालों में। एक्स अक्ष वाई अक्ष व जेड अक्ष, ये आते हैं हमेशा। एक्स अक्ष के समांतर समतल का समीकरण 2500 साल आ चुका है। एक्स अक्ष के समांतर समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए, 4 नंबर का, ठीक है। तो एक्स अक्ष वाई अक्ष व जेड अक्ष के समांतर समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए, समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक्स अक्ष के समांतर समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो माना समतल का समीकरण है, माना समतल का समीकरण है, क्या लिखेंगे यहाँ से, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। इसको अंतःखंड रूप में बदलते हैं तो क्या होगा, ए एक्स प्लस बी वाई सी जेड इज इक्वल टू माइनस डी। अंतःखंड रूप में बदलने के लिए राइट हैंड साइड को 1 बनाएंगे, क्योंकि अंतःखंड का रूप का समीकरण ये ना है, एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी जेड अपान सी इज इक्वल टू 1 है। तो 1 बनाना पड़ेगा राइट हैंड साइड को। तो 1 आएगा कब, जब माइनस डी का भाग दो। तो माइनस डी का भाग देने पर तो क्या होगा, ए एक्स अपान माइनस डी बी वाई अपान माइनस डी सी जेड अपान माइनस डी डी अपान माइनस डी, इधर राइट हैंड साइड में करोगे ना, माइनस डी अपान माइनस डी, ये हुआ। अब इसी को क्या लिख सकते हो, क्योंकि अंतःखंड का रूप समीकरण ये है, देखो x अपान ए है तो x का गुणांक यहाँ 1 है, y का गुणांक 1 है, z का गुणांक 1 है और राइट हैंड साइड 1 है। तो देखो x का गुणांक 1 नहीं है, यहाँ a है, तो a को हटाया कैसे जाए, a का अंश और हर में भाग दिया जाए। तो अंश में भाग देंगे, a में a का तो 1 हो जाएगा, नीचे d अपान ए आ जाएगा, ठीक है, बराबर 1 है वे। तो वे तो समझाने के लिए लिखे हैं, इसको लिखना नहीं है आपको। हम ये बता रहे हैं कि राइट हैंड साइड को 1 बनाना पड़ेगा। तो अचर पद को राइट हैंड साइड में ले गए और 1 बनाने के लिए जो राइट हैंड साइड में उसी का भाग दोगे तब ना 1 बनेगा। तो माइनस डी का भाग दे दिए। अब यहाँ एस का गुणांक 1 बनाना पड़ेगा, तब a का अंश और हर में भाग देंगे। तो एस अपान क्या होगा, माइनस डी अपान ए, ये क्या होगा, बाई अपान माइनस डी अपान बी और जेड अपान माइनस डी अपान सी इज इक्वल टू 1। ये समीकरण हो गया 1, ये हो गया समीकरण 2। तो समीकरण 2 की तुलना, समीकरण 2 की तुलना किससे करेंगे, एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी प्लस जेड अपान सी इज इक्वल टू 1 से करने पर। कुछ किए नहीं है, अचर पद को राइट हैंड साइड में ले गए, अंश और हर में हम ए का भाग दिए, इसमें अंश और हर में बी का भाग दिए, इसमें अंश और हर में सी का भाग दिए, ठीक है। क्योंकि एस का गुणांक 1 बनाना जरूरी है। क्यों एस का गुणांक 1 बनाना जरूरी है, अंतःखंड रूप में एस अपान ए प्लस वाई अपान बी प्लस जेड अपान सी इज इक्वल टू 1 है। तो एस वाई जेड का गुणांक 1 है और किसी भिन्न के अंश और हर में समान क्रिया कर सकते हैं हम, तीसरी चौथी क्लास में पढ़े हो, ठीक है। माइनस डी में माइनस डी का भाग दोगे तो क्या आएगा, कहाँ पे, ये वाला
कहाँ अभी तक तुलना कर रहे हैं इसकी कि एस बट्टे ए, तो ए बराबर माइनस डी अपान ए लिखेंगे, बी बराबर माइनस डी अपान बी लिखेंगे। ये स्टेप के बाद ये थोड़ी है, तुलना करने पर लिख रहे हैं, से करने पर। समीकरण 2 की तुलना एस अपान ए प्लस वाई अपान बी प्लस जेड अपान सी इक्वल टू 1 से करने पर तो क्या आएगा, ए बराबर माइनस डी अपान ए, यहाँ ए के स्थान पे माइनस डी अपान है, यहाँ बी के स्थान पे माइनस डी अपान बी है, और सी के स्थान पे माइनस डी अपान सी है। ठीक है। अब कोई समतल, सुनो, कोई समतल यदि एक्स अक्ष के समांतर है, ये मान लो एक्स अक्ष है और समतल समांतर है एक्स अक्ष के, तो ये एक्स अक्ष को काटेगा कहाँ, अनंत पर। यानी ऐसे मान लो काटता यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए होती, मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी, मान लो ये एक्स अक्ष है तो, पर ये समतल यहाँ काटेगा तो और दूरी बढ़ जाएगी, समतल यहाँ काटेगा तो और दूरी बढ़ जाएगी, यहाँ काटेगा तो और दूरी बढ़ जाएगी, यहाँ काटेगा तो और दूरी बढ़ जाएगी का मान। लेकिन ये सच के समांतर रहेगा तो ये दूरी बढ़ते बढ़ते अनंत हो जाएगी, कटेगी ही नहीं, तो क्या माना जाएगा, वे अनंत। ठीक है। क्या बोले, अनंत क्यों होगा, समझ में आया? आपको दूसरे मैटर चल रहा था। ये बोल रहे हैं कि एक समतल है, यह सच को यहाँ पर काटता है तो मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी कुछ रहेगी, पर यह समतल जब ऐसे हो जाएगा तो और दूरी बढ़ जाएगी, ये ऐसे हो जाएगा तो और दूरी बढ़ जाएगी, ऐसे होगा तो और दूरी बढ़ जाएगी। यदि समांतर हो गया संयोग बस तो अनंत दूरी हो जाएगी, एक ही दूरी अनंत हो जाएगी। ठीक है। तो यदि समतल एक एक्स अक्ष के समांतर है तो समतल एक के द्वारा एक्स अक्ष से काटा गया अंतःखंड ए बराबर इन्फिनिटी होगा, ये कहना चाहते हैं। ठीक है। यदि समतल एक एक्स अक्ष के समांतर है तो समतल एक के द्वारा एक्स अक्ष से काटा गया अंतःखंड ए का मान अनंत होगा, वाई अक्ष के समांतर है तो बी का मान अनंत होगा, जेड अक्ष के समांतर है तो सी का मान अनंत होगा। यही तीनों स्थिति में दिखाने वाले हैं। जब एक्स अक्ष पूछेगा तो इसी भर को दिखाना है, वाई अक्ष वाला हम तीनों को एक साथ निकाल रहे हैं। ठीक है। तो यदि समतल एक, लिखो आप, यदि समतल एक एक्स अक्ष के समांतर है, अक्ष के समांतर है, तब समतल एक के द्वारा, तब समतल एक के द्वारा एक्स अक्ष से काटा गया अंतःखंड ए बराबर क्या, अंतःखंड ए बराबर अनंत होगा, ए बराबर क्या होगा, अनंत। ठीक है। तो जब ए बराबर अनंत होगा तो ए बराबर है क्या, ए बराबर माइनस डी अपान ए है, तो ए के स्थान पे अनंत लिख दो, तो माइनस डी अपान ए। अनंत को क्या लिख सकते हैं, 1/0। अनंत को क्या लिखते हैं, 1/0। तो 1/0 बराबर क्या हुआ, माइनस डी अपान ए। तिर्यक गुणा कर दो, ए का गुणा 1 के साथ और 0 गुणे माइनस डी, तो ए बराबर क्या हुआ, 0। ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ए का मान 1 में रखने पर, तो ए का मान 1 में जब रखेंगे तो क्या आएगा, 0x प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो क्या आ गया, बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। एक्स अक्ष के समांतर समतल का समीकरण लिखिए, एक नंबर में भी कई साल आया है, तो क्या लिख देते, बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। 4 नंबर में कई साल पूछा गया है कि एक्स अक्ष के समांतर समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए, तो ऐसे यहाँ तक करना है। यदि आता है 1 नंबर में कि एक्स अक्ष के समांतर समतल का समीकरण लिखिए, तो क्या लिखोगे, बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखो, यदि समतल एक क्या है, वाई अक्ष के समांतर है, हाँ, यदि समतल एक वाई अक्ष के समांतर है, वाई अक्ष के समांतर है, तब b बराबर क्या होगा, इन्फिनिटी। b बराबर इन्फिनिटी। तो b बराबर क्या था,
बी बराबर माइनस डी अपॉन कैपिटल बी था, तो इन्फिनिटी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डी अपॉन कैपिटल बी। इन्फिनिटी को क्या लिख सकते हैं, 1/0, तो माइनस डी अपॉन बी। फिर यह गुणा करो तो क्या आ जाएगा, ये b बराबर 0 आ जाएगा। अब b का मान समीकरण 1 में रखने पर, b का मान 1 में रखने पर तो क्या आएगा, ax प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। यह बाई अक्ष के समांतर समतल का समीकरण है। यह बाई अक्ष के समांतर समतल का समीकरण, यह एक्स अक्ष के समांतर, यह एक्स अक्ष के समांतर समतल का समीकरण है। बाई अक्ष के समांतर समतल का समीकरण है, यह एक्स अक्ष के समांतर समतल का समीकरण है। यदि समतल एक जेड अक्ष के समांतर है, यदि समतल एक जेड अक्ष के समांतर है, तब सी बराबर क्या होगा, इन्फिनिटी। सी बराबर इन्फिनिटी, तो सी बराबर है क्या वैसे, माइनस डी अपॉन कैपिटल सी। तो इन्फिनिटी बराबर होगा माइनस डी अपॉन कैपिटल सी, 1/0, तो माइनस डी अपॉन कैपिटल सी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो कैपिटल सी बराबर 0। तो सी का मान 1 में रखने पर, सी का मान 1 में रखने पर, तो 1 में जब रख दोगे तो क्या आएगा, ax प्लस बी बाई प्लस डी इज इक्वल टू 0। यह जेड अक्ष के समांतर, जेड अक्ष के समांतर समतल का समीकरण, ठीक है। लिख लिए थे ना, लिखो नोट फर्स्ट, समतल के अभिलंब रूप का समीकरण, समतल के अंतःखंड रूप का समीकरण है, क्या है, एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी प्लस जेड अपान सी इज इक्वल टू 1, समीकरण नंबर 1। यदि समतल एक्स अक्ष के समांतर है, यदि समतल एक एक्स अक्ष के समांतर है, हाँ कभी कभी ऐसा हो जाता है। यदि समतल एक एक्स अक्ष के समांतर है तो ए बराबर क्या बताया, इन्फिनिटी ना, तो एक्स अपान इन्फिनिटी प्लस वाई अपान बी प्लस जेड अपान सी इज इक्वल टू 1। तो किसी संख्या में इन्फिनिटी का भाग तो शून्य हो जाता है, तो शून्य प्लस वाई अपान बी प्लस जेड अपान सी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे वाई अपान बी प्लस जेड अपान सी इज इक्वल टू 1, यह भी एक्स अक्ष के समांतर समतल का समीकरण है। यह भी एक्स अक्ष के समांतर समतल का समीकरण है, क्योंकि लघुत्तम लोगे तो वही आएगा जो निकाले हैं अभी, ठीक है। अब यहाँ पे यदि समतल एक बाई अक्ष के समांतर, यदि समतल एक बाई अक्ष के समांतर है तो b बराबर क्या होगा, इन्फिनिटी।
देखो ये हुआ, यदि समतल एक जेड अक्ष के समांतर है, तो क्या होगा, सी बराबर होगा इन्फिनिटी एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी जेड अपान, ये हो गया। ठीक है, तो ये एस एच के समांतर समतल का समीकरण है, ये वाई एच के समांतर समतल का समीकरण है, ये जेड एच के समांतर समतल का समीकरण है। ठीक है, इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है अक्षों के समांतर समतल का समीकरण। इसका उपयोग हाँ, आप सवाल देखो। ये तो सवाल देखते हैं। एनसीईआरटी का उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए, ताकि आपको लगे ये सब बताए क्यों। देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन एक ठो, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए, समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशाक्षों से, एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये, जो निर्देशाक्षों से ए बी और सी अंतःखंड काटता है। जो निर्देशाक्षों से ए बी सी अंतःखंड, निर्देशाक्षों से ए बी सी के मान दिया है ना, 2, 3, 4 इकाई का, 2, 3 व 4 इकाई का अंतःखंड काटता है, अंतःखंड काटता है। तो देखो यहाँ दिया है, यहाँ दिया है, क्या दिया है, ए बराबर 2, बी बराबर 3 और सी बराबर 4। तब समतल का समीकरण है, क्या लिखेंगे, एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी प्लस जेड अपान सी इज इक्वल टू 1। ए बी सी का मान एक में रखने पर, ए बी व सी का मान एक में रखने पर, तो क्या आएगा, एक्स अपान 2, वाई अपान 3 और जेड अपान 4 इज इक्वल टू 1। लघुत्तम क्या होगा, 12, 2 छक्का तो 6x, 3 चौक 4y, 4 तें 3z बराबर 1, तो 6x प्लस 4y प्लस 3z बराबर 12। यही आभीष्ट समतल का, यही आभीष्ट समतल का समीकरण है। लिख ले, यही आभीष्ट समतल का समीकरण है। एक क्वेश्चन और देखो छोटा सा, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। दूसरा एनसीईआरटी क्वेश्चन, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशाक्षों से समान अंतःखंड काटता है, जो निर्देशाक्षों से समान अंतःखंड काटता है, जो निर्देशाक्षों से समान अंतःखंड काटता है तथा बिंदु 1, 2, 3 से गुजरता है, 3 से गुजरता है। उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशाक्षों से समान अंतःखंड काटता है और बिंदु 1, 2, 3 से गुजरता है। देखो आगे, माना समतल का समीकरण है, माना समतल का समीकरण है, क्या लिखेंगे समतल का समीकरण, एस अपान ए प्लस वाई अपान बी
जेड अपान सी इज इक्वल टू 1 समीकरण नंबर 1। प्रश्नानुसार अंतःखंड की लंबाई समान है तो ए बराबर बी बराबर सी, ए बराबर बी बराबर सी। तो ए बी सी का मान कहाँ रखेंगे? एक में रखने पर, ए बी सी का मान एक में रखने पर, एक में रखने पर तो एक्स अपान ए प्लस वाई अपान, तब एक से लिख लो, एक से, तो एक्स अपान ए प्लस वाई अपान ए प्लस जेड अपान ए इज इक्वल टू 1, क्योंकि बी का मान भी ए लिख दिए, सी का मान भी ए लिख दिए। तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल, लघुत्तम ए ना आ गया, इज इक्वल टू 1। तो एस प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ए, समीकरण नंबर हो गया 2। ठीक है, अब ये समतल कहाँ से गुजरता है? कहाँ से गुजरता है? तो इस बिंदु का निर्देशांक समतल के समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो यहाँ लिख दोगे 1 2 3, तो ये बराबर 6 आएगा, तो 6 यहाँ रख दोगे। तो चूंकि समतल दो बिंदु लिखा अंतःखंड, समान अंतःखंड काटता है ना। एस अक्ष को जहाँ काटता है मूल बिंदु से दूरी 15 है, तो वाई अक्ष जहाँ काटता वह दूरी 15 होगी, और जेड अक्ष को जहाँ काटता था मूल बिंदु से जेड अक्ष के कटान बिंदु की दूरी 15 होगी। तो ए बी सी का मान समान है, अलग अलग अंतःखंड की लंबाई हो तो ए बी सी लिखते, क्वेश्चन में लिखा ना है समान अंतःखंड काटता है, इसलिए एस अपान ए प्लस वाई अपान ए प्लस जेड अपान ए लिखना चाहिए। ठीक है, चूंकि समतल दो बिंदु कहाँ से गुजरता है? 1 2 3 से गुजरता है, अतः इस बिंदु का निर्देशांक समतल 1 के समीकरण को, समतल 2 के समीकरण को क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। तो एस के स्थान पे क्या लिखोगे? 1, वाई के स्थान पे 2, जेड के स्थान पे 3 बराबर ए। ठीक है, 1 2 3 तो क्या हो गया? 6 बराबर ए, तो ए बराबर 6। ठीक है, अब ए का मान कहाँ रखेंगे? ए का मान 2 में रखने पर, ए का मान 2 में रखने पर तो क्या होगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6। यही आभीष्ट समतल का समीकरण, यही आभीष्ट समतल का समीकरण। कुछ भी था नहीं था, समतल का समीकरण अंतःखंड समान काटते तो पहले डायरेक्ट लिख देते एक्स अपान ए प्लस वाई अपान ए प्लस जेड अपान ए इज इक्वल टू 1, क्योंकि समान अंतःखंड काट रहा है। अब एलसीएम ले लिए तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर है, ये समतल क्या है? इस बिंदु से गुजरता है, समतल के समीकरण को संतुष्ट करेगा। कल संडे है, 9 बजे आना। 9 से टेस्ट ले लेंगे 10 से, हैं? 9 से 11, ठीक है जाओ। क्या दे दे, कौन कौन चैप्टर दें? हैं? 9 कौन 9 पार्ट? 11 और 9, ठीक है, 11 और 9, ठीक है जाओ। हाँ हाँ 9 बजे 9 से 9 पार्ट और 11 पार्ट, ठीक। बता रहा कि नहीं है या इस आपके लिए मैं कर रहा हूँ, उसे 3 बजे में मेरा बैग सर कल पक्का आएंगे। सचिन बैग देना, सचिन बैग 3 बजे का